तमसा नदी के तट पर घने जंगलों में कुछ जंगली जातियां रहती थीं। वे लोगों को लूट मार कर अपना भरण पोषण करती थी। डाका और लूटमार ही उनका मुख्य कर्म था। उनका सरदार क्रूरसेन बड़ा निर्दयी था। उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम डाकुओं के सरदार हो, लूट पाट कर इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद इसे कोई खाने वाला तो है ही नहीं। फिर इस पाप की कमाई का क्या होगा? सोचा है कभी? क्रूरसेन ने कहा, इसका दुख क्यों मनाती हो? अभी तक राहगीरों को लूटता हूँ, उनका धन छीन लेता हूँ। किसी दिन कोई बालक लूट कर लाऊंगा और तेरी गोद भर दूंगा। उसकी पत्नी थोड़ी दयावान थी। बोली, हे भगवान, कैसी बातें करते हो? सोचो उस माँ का क्या होगा जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीन कर उठा लाओगे। क्रूरसेन ने कहा, थोड़ा रो रो कर फिर संतोष कर लेगी। जब उसका दूसरा बच्चा हो जाएगा तब वह पहले वाले को भूल जाएगी। तुझे अपना बच्चा कभी नहीं होगा, इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। एक दिन सचमुच वह किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठा लाया। उसकी पत्नी ने उसे माँ जैसा प्यार देकर पाला। उसका नाम रत्नाकर रखा। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरह डाकुओं के बीच वह पल रहा था, वैसे ही संस्कार उसमें आने लगे। बड़ा होकर उसने भी अपनी जीविका इसी प्रकार लूटमार से शुरू कर दी। क्रूरसेन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बेटे ने उसके काम को अपना लिया था। माँ को थोड़ा बुरा लगता था कि यह न जाने किस भले घर का लड़का है, हम लोगों की संगति संस्कार से लुटेरा बन गया है, पर वह कुछ नहीं कर पाती थी। लड़का अब जवान हो गया था। उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में भी एक बच्चा हो गया। उन घने जंगलों में से जो यात्री आते जाते थे, वह उनका धन सामान लूट लेता था। एक दिन उस रास्ते में 5-6 ऋषि किसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। साथ में नारद जी भी अपनी वीणा बजाते हुए ईश्वर का भजन करते चले जा रहे थे। वह सभी साधु महात्मा थे। उनको ना किसी का डर था, ना ही उनके पास कोई धन था और ना ही किसी से कोई बैर था, इसलिए निर्भय थे। रत्नाकर ने एक साथ इतने साधुओं को आते देखा तो सोचने लगा, आज तो खूब धन मिलेगा। ये साधु यजमान से खूब धन लाए होंगे। अपने हथियारों से लैस होकर अचानक साधुओं के सामने आया और डांट कर बोला, हे साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अस्त्र वस्त्र और अन्य है वह सब रख दो और चुपचाप चले जाओ। अगर तनिक भी प्रतिरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, सबको मार डालूंगा। अचानक सामने आए डाकू की ऐसी बात सुनकर सभी साधु डर गए। डरने से तो संकट से छुटकारा मिलेगा नहीं, यह सोचकर नारद जी ने साहस से कहा, भाई, हम लोग साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ? हम लोग एक यज्ञ में जा रहे थे। यज्ञ की समाप्ति पर ही तो कुछ दक्षिणा मिलेगी। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रत्नाकर कड़क कर बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए, ऐसे नहीं जाने दूंगा। हो सकता है तुमने अपने इस तंबूरे में छुपा रखा हो। चुपचाप सीधी तरह दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारा तंबूरा तोड़ दूंगा। नारद जी ने सोचा, बड़े संकट में आ गए, अब क्या करें? एक तो यह डाकू और बुद्धि से मूर्ख, इसे तो दूसरी तरह समझाना होगा। यह तंबूरा मत तोड़ो, हमारे पास जो कुछ भी है वह हम तुम्हें दे देंगे। तुम जो लूटपाट करते हो यह बुरा काम है, इसका पाप भी लगता है। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम यह काम करते हो, उनसे जाकर पूछो कि लूट का माल खाने पीने मौज करने में सब तुम्हारे भागीदार हैं, पर क्या इस बुरे काम का जो पाप फल मिलेगा उसमें भी सब तुम्हारे भागीदार होंगे? तुम्हारे मरने के बाद जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब यमराज के यहाँ होगा, तब तुम्हारे पाप कर्म में भी भागीदार बनेंगे। रत्नाकर ने कहा, अरे, ऐसी बात तो किसी ने नहीं कही। विद्वान साधु हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, पर चतुर भी हो। मैं यह सब पूछने जाऊं और तुम यहाँ से मौका पाकर भाग जाओ। नारद जी ने हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं है।
तुम ऐसा करो, हम सबको एक रस्सी से बांधकर फिर चले जाओ। रत्ना की समझ में यह बात आ गई। उसने सब साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और घर जाकर सब सदस्यों को बुलाकर कहा, मैं आज आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लोगों को लूट-पाट कर मैं आप सबका भरण पोषण कर रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो लोगों को लूटना बुरी बात है। बुरे कर्मों का फल भी बुरा होता है। लूट-पाट से आए धन से जैसे आप सब भागीदार हो, क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पाप का फल भोगने में भी हो? आज बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बात सुनकर माँ चौंकी। सोचा जरूर कोई बात है। तत्काल जवाब दिया, बेटा, हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्म फल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम परिवार का भरण पोषण करना है। वह तुम किस प्रकार से करते हो, यह तुम्हें सोचना चाहिए। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। हम खा पी रहे हैं, ये तुम बुरे कर्म से लाते हो। इस पाप कर्म का फल भी तुम अकेले को ही भोगना पड़ेगा। माँ के साथ पत्नी और बेटे का भी ऐसा ही जवाब था। यह सुनकर रत्ना की आंखें खुल गई। वह साधु के पास आया और माँ और बेटे का उत्तर बताया। नारद जी ने कहा, देखा, पाप कर्म के फल में कोई साथी नहीं होता, इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो। यह सब छोड़कर अच्छा काम करो। रत्नाकर को बड़ी ग्लानि हुई। उसने साधुओं को छोड़ दिया और नारद के चरण पकड़कर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब इस जीवन की राह बदल दूंगा। मुझे अब परिवार से कुछ लेना देना नहीं। आप मुझे अपने साथ ले चलो और रास्ता दिखाओ। आपकी संगति में मैं पाप कर्म से छुटकारा पा जाऊंगा। नारद जी ने उसे शिक्षा और ज्ञान दिया और तपस्या की विधि बताई। पश्चाताप कर वह सब भूलकर ऐसे तप करने बैठा कि अपना तन मन सब भूल गया। जहाँ वह समाधि लगाकर बैठा था, उसके चारों ओर मिट्टी का वाल्मीकि बन गया। उसी के बीच वह तपस्या में समाधि लगाए रहा। एक दिन नारद के साथ सरस्वती देवी आई। वर्षा से मिट्टी का वाल्मीकि धुलकर रत्नाकर की समाधि भंग कर नारद जी ने कहा, रत्नाकर उठो, तुम्हारी तपस्या साधना सफल हुई। वीणा वादनी सरस्वती तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने आई है। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि होगा। समझो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। वाल्मीकि ने नारद और सरस्वती को प्रणाम किया। इन्होंने आगे चलकर भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो वाल्मीकि रामायण नाम से